अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी कहीं आप हों। मोहतरम नाज़रीन, परवाज़ मीडिया के मकबूल आम प्रोग्राम बायोग्राफ़ी सीरीज़ के 17वें एपिसोड में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मोहतरम नाज़रीन, आज के एपिसोड में हम बाबा कौम महात्मा गांधी के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आप ये समझते हैं कि वीडियो फ़ायदेमंद और नॉलेज बढ़ाने वाली है तो इसको अपने अहबाब के साथ शेयर ज़रूर करें। मोहतरम नाज़रीन, मोहनदास करमचंद गांधी भारत के सियासी और समाजी रहनुमा और आज़ादी की तहरीक का अहम तरीन किरदार थे। उनको राष्ट्रपिता बाबा कौम के खिताब से याद किया जाता है। मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी सन 1869 में सूबे गुजरात के इलाके काठियावाड़ के एक छोटे से कस्बे पोरबंदर के एक मुतवस्सित बनिया ख़ानदान में पैदा हुए थे। उनके वालिद का नाम करमचंद था, जो राजकोट के दीवान थे। करमचंद ने 4 शादियां की थी। गांधी जी चौथी बीवी की सबसे छोटी औलाद थे। उनकी मां का नाम पुतली बाई था, जो एक घरेलू मजहबी औरत थी। गांधी जी ने अपनी इब्तिदाई तालीम पोरबंदर में और उसके बाद की तालीम राजकोट में हासिल की। महात्मा गांधी ने अपने खुदनोश सवाने सत्य के प्रयोग में लिखा है कि सन 1883 में 13 साल की उम्र में उनकी शादी कस्तूरबा बाई माखन जी कपाड़िया से कर दी गई, जो उम्र में 1 साल उनसे बड़ी थी। शादी के कुछ अरसे बाद गांधी जी के वालिद करमचंद का इंतकाल हो गया। उस वक्त वो 15 साल के थे। सन 1887 में गांधी जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और भावनगर के सामलास कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उनका मन नहीं लगा। गांधी जी ने इस कॉलेज में अंग्रेजी ज़बान सीखी और लंदन जाकर बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल करने का प्रोग्राम बनाया। गांधी जी की मां पुतली बाई इसके लिए राज़ी नहीं थी। उनको अंदेशा था कि कहीं गांधी लंदन के आज़ाद माहौल में अपनी मजहबी रिवायात से बगावत न कर दें। गांधी जी ने अपनी वालिदा से अहद किया कि वो कभी शराब और गोश्त का इस्तेमाल नहीं करेंगे और गैर औरतों से ताल्लुक़ नहीं बनाएंगे। वालिदा की रजामंदी से सितंबर सन 1888 को वो लंदन रवाना हुए। लंदन में रहकर उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की। सन 1893 ईस्वी में वापस हिंदुस्तान लौटे। कोरट में प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। चुनांचे सन 1893 ईस्वी में सेठ अब्दुल करीम के ऑफर पर, जो अब्दुल्ला एंड कंपनी जनूबी अफ्रीका के पार्टनर थे, गांधी जी जनूबी अफ्रीका अब्दुल्ला एंड कंपनी के कानूनी मामलात की पैरवी के लिए पहुंचे। जनूबी अफ्रीका में गांधी जी ने कई मुकदमात में कामयाबी हासिल की। उस वक्त जनूबी अफ्रीका में नस्ल और रंग की बुनियाद पर तफरीक आम थी। गांधी जी ने उसके खिलाफ लड़ने के लिए नेशनल इंडियन कांग्रेस तंजीम बनाई और हिंदुस्तानियों को मुत्तहद किया। उन्होंने जनूबी अफ्रीका में पहली बार नफरत और तफरीक के खात्मे और मसावी शहरी हुकूक के लिए रैली निकाली और पुरअमन एहतजाज किया, जिसको उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। इस तहरीक की पादाश में उनको जेल भी जाना पड़ा। आखिरकार वहाँ की हुकूमत ने हिंदुस्तानियों के मुतालबात को तस्लीम कर लिया। सन 1914 ईस्वी में पहली जंग अजीम के दौरान गांधी जी वापस हिंदुस्तान लौटे और यहाँ उन्होंने तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेना शुरू किया। सन 1917 में गांधी जी ने चंपारण बिहार के किसान आंदोलन की क़यादत की। ब्रिटिश हुकूमत ने किसानों के मुतालबात को मान लिया। सन 1918 में गांधी जी ने खेड़ा गुजरात के किसान आंदोलन की क़यादत की और सरकार से टैक्स माफ़ी का मुतालबा किया, जिसको हुकूमत ने मान लिया। सन 1919 ईस्वी में अंग्रेज़ हुकूमत ने रोल्ट एक्ट नाफिज किया, जिसके तहत बगैर किसी सुनवाई के इनकलाबियों को सज़ा दी जा सकती थी। हिंदुस्तानी अवाम ने इसकी शदीद मुखालफत की। कई जगह एहतजाज हुए। इसी तरह का एक एहतजाज जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ, जिस पर अंग्रेज़ जनरल डायर ने गोली चलाने का हुक्म दिया, जिसमें सैकड़ों हिंदुस्तानी शहीद हुए। गांधी जी ने इसका नोटिस लिया और इसके खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। जून सन 1920 ईस्वी में रेशमी रुमाल तहरीक के बानी असीर माल्टा शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह अपने रुफ़का के साथ माल्टा जेल से रिहा होकर हिंदुस्तान पहुँचे। बम्बई बदरगाह पर हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का तारीखी इस्तकबाल किया गया। अली बिरादरान के साथ महात्मा गांधी इस्तकबाल करने वालों में मौजूद थे। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया और गांधी जी को तहरीक आज़ादी का लीडर बनाने का ऐलान किया। खिलाफत तहरीक और जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफार्म से पूरे देश में गांधी जी के दौरे कराए गए। इसी दौरान गांधी जी ने अदम ताउन तहरीक
असहयोग आंदोलन और विदेशी माल के बाइकाट का ऐलान किया, जिसका असर पूरे मुल्क में महसूस किया गया। लोगों ने अंग्रेजी सामान को नजर आतिश किया और मुल्की सामान इस्तेमाल करने का अहद किया। सरकारी मुलाजिमीन ने मुलाजमतों को छोड़ दिया। अवाम ने टैक्स देना बंद कर दिया। पूरे मुल्क में अंग्रेज़ों के खिलाफ अवामी माहौल बन गया। महात्मा गांधी की ज़िंदगी का सबसे अहम तहरीक नमक सत्याग्रह है। सन 1930 में अंग्रेज़ों ने सॉल्ट एक्ट बनाया, जिसकी वजह से कोई हिंदुस्तानी ना नमक बना सकता था ना बेच सकता था, और नमक पर टैक्स भी लगा दिया गया था। चुनांचे 12 मार्च सन 1930 में अंग्रेज़ों के जालिमाना कानून सॉल्ट एक्ट के खिलाफ साबरमती से पैदल यात्रा गांधी जी ने हज़ारों लोगों के साथ शुरू की। 390 किलोमीटर पैदल चलकर 24 दिन बाद वो डांडी पहुंचे और समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। 60,000 लोगों को नमक कानून तोड़ने की वजह से जेल में डाला गया, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। इस यात्रा से गांधी जी को पूरी दुनिया में शोहरत मिली। चुनांचे टाइम मैगजीन ने आपको मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया। जनवरी सन 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। उसके 2 माह बाद अंग्रेजी वाइसराय लॉर्ड इरविन से समझौता हुआ, जिसमें तमाम सियासी कैदियों की रिहाई और नमक के कानून का खात्मा शामिल था। सन 1931 ईस्वी में गांधी जी ने पहली लंदन गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस कामयाब न हुई। सन 1932 ईस्वी में अंग्रेज हुकूमत ने साइमन कमीशन की सिफारिश और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कोशिशों से दलितों को 2 वोट देने का हक और कई मुराद दी, जिसका मकसद दलितों को ऊपर उठाना और उनको हुकूमत में आला मकाम देना था। महात्मा गांधी ने इस कानून की शदीद मुखालफत की। वाइसराय को खतूत लिखे और उसको ख़त्म करने का मुतालबा किया, लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने मरण व्रत रखा और ऐलान किया कि वो मर जाएंगे, लेकिन इस कानून को ख़त्म किए बगैर व्रत नहीं तोड़ेंगे। गांधी जी की सेहत गिरने लगी। पूरे मुल्क में ऊंची जात के लोगों ने पुरतशद्दुद एहतजाज किया। कई जगह दलितों के घरों को उजाड़ा गया, उनकी बस्तियां जलाई गई, जिसकी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दबाव में आकर बादिले नखास्ता मजबूरन गांधी जी के पास पहुंचे और उनसे मुसालत की, जिसको पूना पैकेट के नाम से याद किया जाता है। सन 1934 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस की क़यादत छोड़ दी। उनकी जगह जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की बागडोर संभाली। सन 1935 ईस्वी में दाखिली खुद मुख्तारी के तहत आम इंतखाबात हुए, जिसमें कांग्रेस को कामयाबी मिली। उसकी वजारतों का क़याम अमल में आया। गांधी जी ने कांग्रेसी वज़रा को सादगी अपनाने और उसके बारे में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम को आइडियल बनाने की नसीहत की। सन 1942 ईस्वी में दूसरी आलमी जंग शुरू हो गई। बरतानिया इस जंग में बुरी तरह फंस गया था। उस वक्त महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अगस्त 1942 में अंग्रेज़ हुकूमत ने गांधी जी और दीगर कायदीन को गिरफ्तार कर लिया और उन सबको पुणे में आगा खान पैलेस में रखा गया। नज़रबंदी के दौरान गांधी जी की अहलिया कस्तूरबा गांधी का देहांत हो गया। सन 1945 में बरतानिया में आम इंतखाबात में लेबर पार्टी ने चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी को हरा दिया। उस वक्त कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने देश की आज़ादी की मुहिम को तेज़ कर दिया, जिसमें गांधी जी ने अहम किरदार अदा किया। बिलाखिर इन कुर्बानियों के नतीजे में 15 अगस्त 1947 को मुल्क अंग्रेज़ों की तवील गुलामी से आज़ाद हुआ, लेकिन बदकिस्मती से आज़ादी से पहले मुल्क की तकसीम का फैसला कर दिया गया। गांधी जी शुरू में तकसीम के शदीद मुखालिफत थे। उन्होंने कहा था मुल्क का बंटवारा उनकी लाश पर होगा, लेकिन बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और दीगर कांग्रेसियों के कहने पर तकसीम की तायीद की और मौलाना आज़ाद से कहा कि तकसीम नागुज़ीर है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। गांधी जी की ज़िंदगी का सबसे काबिल तारीफ पहलू यह है कि जब मुल्क की आज़ादी और तकसीम के साथ फिरकावाराना फसादात भड़क उठे, मुसलमानों का कत्लेआम किया जाने लगा, जिसमें सरकारी मिशनरी बुरी तरह मुलविस थी, जिसका मकसद हिंदुस्तान से मुसलमानों का सफाया था। गांधी जी ने इस मौके पर अमन अमान कायम करने की भरपूर कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने इसके लिए मरण व्रत रखा, जिसकी वजह से दारुल हुकूमत दिल्ली और दीगर इलाकों में अमन अमान कायम हुआ। महात्मा गांधी की यही क़याम अमन की कोशिशें बिलाखिर उनकी मौत का सबब बनी। चुनांचे 30 जनवरी सन 1948 के दिन 78 साल महात्मा गांधी, जो भूख हड़ताल की वजह से कमज़ोर और निढाल हो चुके थे, प्रार्थना सभा के लिए बिरला हाउस में दाखिल हुए। उस वक्त एक दहशतगर्द जुनूनी नाथूराम गोडसे ने उन पर हमला कर दिया। गांधी जी वहीं गिर गए और दम तोड़ दिया। गोडसे और उसके एक साथी को सन 1949 में फांसी दी गई और दीगर साथियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। आज देश में महात्मा गांधी और गोडसे 2 नज़रियों की शक्ल में जिंदा हैं। देश के बाशिंदों को तय करना है कि वो किसके साथ हैं। वीडियो अपने अख्तिताम को पहुंचा। अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार जमील को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।